नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत एक बार स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मध्य प्रदेश की बात सबसे पहले बुलेटिन के साथ कर लेते हैं। इस बुलेटिन में आपको मध्य प्रदेश की खबरें देते हैं और बात करते हैं अनूपपुर के बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी जिला कोर कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी पहुंचे थे। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुटता होकर अच्छे वोटों के अंतराल से चुनाव जीतने का संदेश भी इस मौके पर देते नजर आए थे। तो साफ तौर पर यह बड़ी बैठक हुई है जिसमें जीत का मंत्र दिया गया है और कहा गया है कि जो वोटों के अंतराल हैं इस चुनाव में उसे जीत कर दिखाना है। और इन्हीं के साथ तो अनूपपुर के बीजेपी अनूपपुर के बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी जिला कोर कमेटी की ये बैठक हो रही है। उसकी तस्वीरें आपने देखी हैं और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस बैठक की। दरअसल इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी पहुंचे थे। वहीं कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर अच्छे वोटों के अंतराल से चुनाव जीतने के लिए इस मौके पर उन्होंने संदेश भी दिया। प्रहलाद सिंह पटेल यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम लोगों के बीच जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें जीत का संदेश दिया। दरअसल चुनाव नज़दीक है, ऐसे में हर सीट हो मजबूत, इसके लिए लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का कोर कमेटी की बैठक लेने के लिए अनूपपुर जिला बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे और इस मौके पर हमारे संवाददाता बिलाल अहमद से उन्होंने बातचीत की है। इस खास बातचीत का अंश हम आपको सुनाते हैं, बताते हैं क्या कुछ कहा इस बातचीत में उन्होंने। शासन में मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ में है। मध्य प्रदेश में क्या स्थितियां हैं और किन परिस्थितियों में इस समय भारतीय जनता पार्टी चल रही है और क्या टारगेट लेकर अनूपपुर पहुंचे हैं आदरणीय प्रहलाद पटेल, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की चुनाव पर बैठे हमारी सबसे बड़ी ताकत है और उसी ताकत का परिणाम है कि हम 400 पार संकल्प पूरा करने जा रहे हैं। फिर तीसरी बार मोदी सरकार लाने की तैयारी है। ये इस कार्यकर्ता और इस बैठक की सामर्थ्य है। सर, मध्य प्रदेश के अंदर में 29 एक सीट पिछली बार बच गई थी, उसे जीतना और जीतने की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ क्योंकि मोदी की गारंटी हमारे साथ है। मोदी हमारे नेता है, नीतियाँ हमारी और मोदी की गारंटी काम पूरा होने की गारंटी है। इसलिए संकल्प हमने लिया है। तो एक ही सीट तो जीतनी है, वो छिंदवाड़ा है, वो जीत लेंगे। बहुत सारी जगहों में ऐसा कोई नहीं, सारे आवाज प्लस में है। ऐसा रामा भैया खींच दीजिए थोड़ी से कि गांव-गांव जाकर देखो कि कौन रह गया है जिसको जो लाभ से वंचित है। ये पहली सरकार है, ये तो संभाल ही नहीं सकती। तो ये थे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल, जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों को हम जीत रहे हैं। उसके साथ ही मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के अंदर में 400 सीटों को जीत रहे हैं। अनूपपुर से टीवी 27 न्यूज के लिए बिलाल अहमद। अगली खबर भोपाल से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दल बदल की स्थिति बनी हुई है। साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता एक एक कर पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता और कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाने वाले दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना आज यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अजय सक्सेना के बीजेपी में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा का नाम बदलकर अब छिन भिन्नवाड़ा कर देना चाहिए और इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को छिंदवाड़ा सीट जीतने का संकल्प भी दिलाया है।
तो ये खबर आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां खास तौर पर यह मानकर चला जाता है कि बेहद करीबी हैं दीपक सक्सेना कमलनाथ के, और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद छिंदवाड़ा को छिन्न भिन्नवाड़ा कहा गया और ये कहा गया कि अब जीत पक्की है। और न केवल जीत पक्की है बल्कि छिंदवाड़ा सीट जो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, 29 में से सिर्फ 28 ही जीती थी, उस सीट को भी अब तोड़ने की यानी उस किले को भेदने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, और इसमें दीपक सक्सेना एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो बेहद खास है। इससे पहले कमलनाथ के चल रही है और उसी का परिणाम है कि छिंदवाड़ा जैसी जगह से भी कौन सी तहसील बच रही है, कौन सी विधानसभा बच रही है, यहाँ के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर कर रहे हैं। याद रहे 2019 में केवल छिंदवाड़ा बची थी जहां हमारे लिए चुनौती थी, लेकिन जिस प्रकार से ज्वाइनिंग हो रही है छिंदवाड़ा भी अब सबसे पहले भाजपा की झोली में आ रही है। हम 29 की 29 लोकसभा सीट माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीतने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आइए बहनों और भाइयों, मैं आज आपको प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से बताना चाहता हूँ, मैं तो बहुत पहले से विधानसभा के चुनाव से जब कमलनाथ जी रोज मुख्यमंत्री बनते थे तो मैंने कह दिया था आप चिंता मत करिए, कमलनाथ जी बूथ पर छिंदवाड़ा में तुम्हें चुनाव कराएंगे। और अब समय आ गया है, वक्त आ गया है कि छिंदवाड़ा के अंदर मैंने कहा था छिंदवाड़ा किसी का गढ़ है तो प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं का गढ़ है। महेंद्र जी, छिंदवाड़ा के अंदर 5 लाख रुपए इलाज करने का तो आयुष्मान भारत कार्ड की संख्या अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। 14 लाख लोग प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए फ्री का इलाज करने का अधिकार प्रधानमंत्री ने दिया है। खबर सिरोंज से है, जहां सागर संसदीय क्षेत्र की लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े सिरोंज पहुंची हैं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में इस मौके पर भाग भी लिया और मोदी सरकार की नीतियों को बताकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता को संबोधित भी इस मौके पर किया। वहीं अगर बात करें सिरोंज विधानसभा से लेकर कुरवाई विधानसभा के बीच की, तो जगह जगह लोकसभा प्रत्याशी लता वानखेड़े का कार्यकर्ताओं ने बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत भी इस मौके पर किया था। तो वहीं कुरवाई विधायक हरीश प्रेमी लोकसभा प्रत्याशी के साथ मौजूद नजर भी आए हैं तस्वीरों में। तो सम्मेलन में पहुंची थी कार्यकर्ताओं ने बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया, और बीजेपी ने इस कार्यकर्ता सम्मेलन किया हुआ है, जिसमें सम्मेलन में हिस्सा लेने डॉक्टर लता वानखेड़े भी पहुंची थी, जहां कार्यकर्ता बेहद गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते नजर आए। कुरवाई विधायक हरीश प्रेमी लोकसभा प्रत्याशी के साथ मौजूद भी इस मौके पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं उसी कार्यक्रम की है, जब सम्मेलन में पहुंची थी, शिरकत किया और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ इस मौके पर उनका स्वागत भी किया। दरअसल बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा हुआ, तो ऐसे में बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चलती है कि हर नेता पार्टी का कार्यकर्ता पहले है, पार्टी का वो कार्यकर्ता ही होता है, तो चाहे प्रधानमंत्री हो या एक आम कार्यकर्ता। तो इसी लिहाज से इस तरह से कार्यकर्ता का सम्मेलन हो रहा है चुनाव में जाने से पहले। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को इस योग्य समझा कि उन्हें इस लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। नारी शक्ति को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आज सागर सीट से पहली बार भाजपा ने किसी महिला को टिकट दिया है, इसके लिए देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 21वीं सदी को महिलाओं की सदी कहा है। और खबर राजगढ़ से है, जहां 22 मार्च से 2 दिवसीय दौरे पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राजगढ़ पहुंचेंगे।
वहीं कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इस मौके पर वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे, उनसे संवाद भी स्थापित करेंगे। साथ ही कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे नेताओं के डैमेज कंट्रोल को लेकर भी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम पर जब पहुंचेंगे तो जो लगातार पार्टी छोड़ करके दल बदल हो रहा है उस पर भी हौसला अफजाई के साथ साथ कोशिश ये कि किसी तरीके से जो गैप हुआ है, वैक्यूम क्रिएट हुआ है लोगों के जाने की वजह से, नेताओं के जाने की वजह से, उसको भरा जा सके और विश्वास दिलाया जा सके, जिससे बाकी लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो वो रुक सकें। तो ये पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल अगर कहें तो करते हुए नजर आएंगे दिग्विजय सिंह। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाने वाले नेताओं का अगर लगातार लिस्ट देखें तो उसमें तांता लगा हुआ है। एक के बाद एक नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहा है। हर दिन कोई ना कोई पुराना कांग्रेसी नेता पार्टी को अलविदा कह रहा है और सब ज़्यादातर जो नज़र आते हैं वो बड़े नाम और पार्टी का जिसका बड़ा कैडर है वो इसमें शामिल है। और कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें लगातार इस वजह से बढ़ती जा रही हैं। इस लिस्ट में अब नया नाम भी जुड़ गया है। दरअसल पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना का नाम जुड़ा है। दीपक सक्सेना 2 बार कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं और 1974 कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहे थे। लंबा अंतराल उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ बिताया, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थायी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। दीपक सक्सेना ने अपने त्यागपत्र में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी को संबोधित करते हुए लिखा है कि वे व्यक्तिगत और निजी कारणों से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये पत्र हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने लिखा है। और कहा तो ये भी जाता है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बेहद ख़ास हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी में एक अलग धड़ा एक दिग्विजय सिंह को फॉलो करता है और एक कमलनाथ को फॉलो करता है, लेकिन इन सब के बीच इनका नाम कहा जाता है दीपक सक्सेना का, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कि ये दोनों ही खेमों में बराबर की मौजूदा स्थिति में मजबूती रखते थे। 2 बार के मंत्री रह चुके हैं, 2 बार के मंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही साथ अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे में प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित किया है और अपनी इस्तीफे की वजह निजी कारण को दर्शाया। जीतू पटवारी को इस लेटर में संबोधित किया। उमरिया ज़िले के रहवासी इलाके में बाघ देखे जाने से लोगों में दहशत और हड़कंप का माहौल मच गया। बाघ मुरगुड़ी ग्राम पंचायत के हाई स्कूल के प्रांगण में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले में प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल स्कूल के सामने जब बाघ दिखाई पड़ेगा तो कितना बेहद ख़तरनाक हो जाता है। ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब लोगों में बाघ देखने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोग हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो बनाई है बाघ की, और इसी के चलते लोगों में दहशत का माहौल दरअसल फैल गया। बाघ को देखना क्योंकि सबसे खूंखार जानवरों में से एक है और तेज़ गति के लिए जाना जाता है, और ऐसे में अगर रिहायशी इलाके में इस तरह का जंगली जानवर या यूँ कहें खूंखार जानवर घूम रहा है या टहल रहा है तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के लिए बेहद जोखिम भरा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग को इसकी सूचना दी गई होगी और वन विभाग अब इसकी जांच पड़ताल में जुटा है कि बाघ को जल्द से जल्द इलाके से हटाया जा सके, सुरक्षित उसे वापस भेजा जा सके। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाघ की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खूंखार जानवर इस वक्त खुलेआम इलाके में घूम रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे।
बुलेटिन में मध्य प्रदेश के बाद अब वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ की खबरों से आपको अपडेट करने का। तो बात कर लेते हैं रायपुर की। रायपुर में बीजेपी ने प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व विधायक, संगठन के पूर्व पदाधिकारी समेत अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहे हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक यही आलम आप देख रहे हैं। एक के बाद एक पार्टी के नेता दूसरे दल से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार एवं भारतीय जनता पार्टी की नीति से अवगत कराएंगे लोगों को। तो साफ तौर पर प्रवेश कार्यक्रम का यह आयोजन हुआ है और इस प्रवेश कार्यक्रम में एंट्री मिल गई है उन तमाम कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, जो अब बीजेपी के हो गए हैं। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है, लेकिन इस वक्त उसके नेता लगातार कार्यकर्ता से लेकर के शीर्ष स्तर के नेता पार्टी का दामन एक एक करके छोड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कांग्रेस में से बीजेपी में शामिल होने वाले एक या दो नहीं, कई कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन मौजूद रहे। रायपुर में राज्यसभा सांसद एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी की वजह से हमारे देश की छवि को ठेस पहुंची है, एक मजबूत ठेस पहुंचती नजर आ रही है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र को जो छवि बनाई थी, उस पर आज प्रश्न चिन्ह लग रहा है। एक और साजिश के तहत मुख्य विपक्षी दल के बैंक खातों को फ्रीज किया जा रहा है। इसी को आपको याद दिला दूं, इसी मुद्दे को लेकर कल कांग्रेस पार्टी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और साथ ही साथ सोनिया गांधी जो कि संसदीय दल की अध्यक्ष हैं, वो मौजूद रहे। राहुल गांधी समेत तमाम शीर्ष नेता मौजूद रहे। साथ ही साथ इस वक्त इस मौके पर और कुछ क्या कहा मैं आपको बता देता हूं। तो कहती हैं कि दूसरी ओर मौजूदा सत्ताधारी दल ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदा लेकर अपने खाते भर लिए, वहीं कांग्रेस को उसके खाते फ्रीज कर दिए। चुनाव में जाना है और ऐसे में लगातार बीजेपी पर हमलावर होती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। जय हिंद साथियों, आज जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी खातों को सीज किया गया है, वह सीधा लोकतंत्र पर हमला है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के सभी खाते सीज करने का मुख्य उद्देश्य हमारे पास आर्थिक संसाधन की कमी रहे और चुनाव में हम जिस तरह से आगे आना चाहिए हम आगे ना आ पाए। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इलेक्शन कमीशन, ईडी, इनकम टैक्स आदि संस्था का सहारा लेकर उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और इस संस्था के माध्यम से विपक्षी दलों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सहन करने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश के किसान, बेरोजगार, युवाओं, दलित, आदिवासियों, पीड़ित महिलाओं की आवाज़ को बुलंद कर रही है। उस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस तरह बीजेपी के हरकत से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। साथियों, आप सभी सामने आए और लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाएं। जय हिंद। जय हिंद साथियों।
रायपुर पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 बाइक समेत 10 लाख से अधिक का कीमत का सामान भी जब्त किया है। तो चैन स्नैचिंग का जो गिरोह है उसका पर्दाफाश करते हुए तस्वीर आप देख पा रहे हैं। रायपुर शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में विगत दिनों में लगातार जो चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी, इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एसीसीयू को ये टास्क सौंपा गया था कि इनका पहचान करके इनकी गिरफ्तारी करनी है। इसी क्रम में हम लोग हमारे सारे टीमों को इसमें लगाए, जिसमें हमको ये सूचना मिली थी कि ये लोग एक पल्सर बाइक का इस्तेमाल करके और विशेष तौर पे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं सुबह घूमने जाती हैं या अकेले किसी जगहों पे दिखती हैं, तो उनका ये लोग पीछे से आकर एक लड़का उसके खींचता था और दूसरा लड़का जो बाइक चालू रखता था उसमें तुरंत वो बैठ के ये लोग भाग जाते थे। अलग अलग सीसीटीवी फुटेज हम लोग जब इसमें देखने का प्रयास किए तो कुछ हम लोग को लगातार इनके एक रूट के बारे में जानकारी मिली और उसी रूट में सीसीटीवी के माध्यम से हम लोग जाके जब इन्वेस्टिगेशन करते गए तो हमको इसमें एक आरोपी मिला सर्वेश दुबे। सर्वेश दुबे मूलतः मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर में छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट के पहुंचने पर कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत उनका किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। सचिन पायलट ने प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया के पक्ष में प्रचार किया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो सचिन पायलट इस मौके पर पहुंचे राजस्थान से शिव कुमार डहरिया के प्रचार में। हमने सब चर्चा करती है क्योंकि चुनाव सेकंड थर्ड फेज में ज़्यादा सीटों पर है, इसलिए सब मैंने पूरे उम्मीदवार घोषित करेंगे। लेकिन जो हमने अब तक उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिन्होंने प्रचार किया है, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, अच्छा रिस्पॉन्स कार्यकर्ताओं में है और जनता मन बना के बैठी है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।